एथनिक के ब्रांड का है आज कलियों वाला शरारा, जो कि हर कली में मैंने ये चपटा डोरी लगाई है। इसको ऊपर से ऐसे खोल के दिखाती हूँ, ये देख। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं इतनी बिज़ी चल रही थी, सिस्टर की शादी थी। पहले तो मैंने सरप्राइज़ दिया, वो वीडियो मैंने आपको पूरी शेयर कर दी थी। जो शादी चल रही थी उसके भी सीन्स अगर आप लोग चाह रहे हैं ये शेयर करूँ, कुछ वीडियोस वगैरह कपड़ों के हवाले से, मेकअप के हवाले से, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में लास्ट में बताना है। अच्छा, इतने दिनों के बाद जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसकी वजह यही थी, घर में शादी। अच्छा, मेरे पास आज जो ये सूट है, ये मैंने आपको बताया था, ये मैं बाज़ार से राबी सेंटर से मैंने लिया था और वीडियो पूरी मैंने डिटेल में अपलोड की हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा इसका व्लॉग भी कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया था और कितने में परचेज़ किया था। अच्छा, ये जो कपड़ा है इसको मैं एप्लिक करवाऊँगी। एप्लिक करवाने के लिए मैं दूंगी 2 से 3 दिन में आ जाएगा। और दूसरा ये है कि ये कपड़ा मैंने 7 मीटर लिया, 7.5 मीटर लिया था। और जो एथनिक का स्टाइल है उस स्टाइल से मैं कटिंग करूँगी, ठीक है, जिस तरह वो कटिंग हुआ है। और अगर आपको ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो ज़्यादा फ्लेयर के लिए आपने तिरछी कटिंग करनी है फ्रॉक के लिए, जिस तरह मैं बताती हूँ कटिंग का मतलब। कम कपड़े में आप ज़्यादा फ्लेयर इस तरह बना सकते हैं जिस तरह मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जो एथनिक की कटिंग हुई हुई है उसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे इस कपड़े की। चलें आए। जो मैं राबी सेंटर गई थी, पिछला मैंने व्लॉग डाला है, उस वहाँ से मैंने ये पैच ख़रीदे हैं और उस शॉप का मैंने कार्ड भी शो करवाया हुआ है जहाँ से मैंने ये पैच लिए हैं। अच्छा, ये फैब्रिक मुझे मिल गया था, बाड़ा मार्केट से फैब्रिक मिला था। जो मैंने फ़र्शी शलवार का कपड़ा परचेज़ किया था, ये उसी शॉप से मैंने ये वाला फैब्रिक, सेम फैब्रिक परचेज़ किया था, लेकिन ये मैंने 7.5 गज़ फैब्रिक लिया है। 5 गज़ का इसका शरारा बन जाएगा। और ये दुपट्टा जो है, दुपट्टा मेरे पास ये मैंने लिया था, दुपट्टा जो है ये मैंने लिया था 1500 रुपये का ही दुपट्टा लिया था मैंने। ये फुल शॉल की तरह साइज़ है इसका। और जी ये दिखने में तो बिल्कुल ऐसा लगता है लिया हुआ कि साड़ी का पल्लू, इंडियन साड़ी जो होती है। देखिए बहुत ही प्यारा है, ये देखिए, चेक करें आप लोग। अच्छा, इस शर्ट के साथ ना मैंने, ये दुपट्टा इसका हैवी हो गया है और शर्ट जो है मैंने बिल्कुल प्लेन रखनी है। उसके साथ मैंने ये एप्लिक करवा लेने, ये पैचेस जो हैं नीचे दामन पे और स्लीव्स पे एक एक बंच आएगा। और जो शरारा है इसका वो प्लेन रखूँगी, नीचे सिर्फ पलटावा आएगा पूरे शरारे में राउंड में। और बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ मैं आपको इस तरह का शरारा सी के दिखाऊँगी। ये वाला शरारे की वीडियो देखें, ये देखें जी, इस शरारे का आप फ्लेयर चेक करें। 42 इंच का ये एक इसका जो पांचा है 42 इंच का है। और इसके ऊपर से देखें ये कलियों वाला शरारा है। 3 कलियां यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, सिर्फ फ्रंट का बता रही हूँ। और ये 12 कलियों वाला ही शरारा है। इसका फ्लेयर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। और मैंने आपको बताया था ये इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपसे लाजमी शेयर करूँगी और बताऊँगी। ये जो शरारा है ये एथनिक के ब्रांड का है। ये देखें, ये स्मॉल साइज़ का ये शरारा है, ये देखें, बहुत ही प्यारा खूबसूरत क्या इसका फ्लेयर बनता है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। सबसे पहले हम ये है कि इसकी शरारे की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ, बाद में हम शर्ट स्टिच करेंगे। ये 2 दिन में मेरे ख्याल से एप्लिक होकर आ जाएगा। तो कपड़ा मैं 7.5 गज़ है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, इसमें से ना पहले शरारे की कटिंग कर लेते हैं कि इसमें पता लग जाएगा कि कितना लगा और कितना बचेगा उस हिसाब से। अच्छा जी, जो लेंथ हम रखेंगे इसमें हम 4 पीसेस कट करेंगे। मतलब एक पीस में हम 3 कलियां निकालेंगे जो कि सिर्फ फ्रंट साइड की हो जाएगी, एक पांचे की। तो हम 4 पीस कटिंग करेंगे पूरे शरारे के लिए। जो शरारा मैंने एथनिक का आपको दिखाया है उसकी जो लेंथ है वो 45-46 इंच है, बहुत लंबा है भाई। तो हम रखेंगे टोटल 40 या 41 इंच तैयार रखेंगे। अच्छा, इस कपड़े की जो कटिंग है वो हम कटिंग करेंगे 38 इंच की कटिंग करेंगे। 2 इंच का ऊपर से वो नेफा बन जाएगा, वो हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। 38 इंच की हम कटिंग करेंगे। और जी मैंने आपको बताया था कि सिंपल स्टिच करूँगी शरारा, लेकिन ये है कि शरारे में ना हर कली में मैं चपटा डोरी लगा दूँगी। तो चलें अब ना ये है कि 38 इंच का ये मैं अब कटिंग कर लूँगी। इस तरह के 4 पीस मैंने उतार लिए थे, मैं आपको दोबारा से बता दूँ, ये देखें इस तरह। अच्छा, जो शरारा है ना, शरारे में जो फूल बने हुए हैं उसकी कटिंग ही इस तरह हुई हुई है कि फूल जो सारे हैं ना उनका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की साइड पे है।
अच्छा, अगर आपने कपड़े की बचत करके कोई फ्लेयर वाली चीज़ सीनी है तो वो तिरछी कटिंग होती है, फिर इसमें ये हो जाता है कलियाँ जिस तरह कटिंग होती हैं और उनकी डायरेक्शन जो होती है ना, कहीं एक कली की ऊपर होती है और एक कली की नीचे होती है डायरेक्शन, इस तरह हो जाता है। तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर छोटी छोटी बूटियाँ फूल वगैरह है ना तो वो आप इस तरह कर सकते हैं, डायरेक्शन ऊपर नीचे हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसकी पहले ना मैं इस तरह कटिंग कर रही थी, तो मैंने फिर सोचा कि जिस तरह का एथनिक का कटिंग हुआ हुआ है ना तो वो करना चाहिए, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। आज के दौर में नहीं कौन करता है? एक मिनट, बहुत बड़ी बात होती है भाई आज के दौर में। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दिखा के नहीं करते, हम इसलिए करते हैं। दिखा के किया तो क्या किया। अच्छा, इसकी जो लेंथ है ना 45 लेंथ है, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। 45 बहुत ज़्यादा हो जाती लेंथ भाई। 40 इंच में लेंथ रखूँगी इसकी, इस शरारे की। और जी 3 कलियाँ फ्रंट पे हैं, 3 बैक पे हैं, मतलब एक पाइंचे पे 6 कलियाँ हैं और दूसरे पाइंचे पे 6 कलियाँ हैं, राइट। तो जी अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये ज़मीन पे लग रहा है, तो ये जो मैंने कटिंग किया है ये मैंने 38 इंच का कपड़ा कटिंग किया है जो मैं स्टिच करूँगी। तो 41 तैयार लेंथ मुझे रखनी है। अच्छा, मैंने स्केच बनाया था इस शरारे का। अगर आपको कटिंग वगैरह समझ ना आए तो ये पेपर मेरा लाजमी आप लोग देख लीजिएगा। ये देखें, समझ लें, ये देखें इसकी लेंथ जो है 40 इंच मैं इसकी लेंथ रखूँगी, ठीक है। और जो नीचे से एक इसका पाइंचा है वो 42 इंच का इसका पाइंचा है और 3 कलियां लगी हुई एक पाइंचे पे, 3 फ्रंट पे 3 बैक पे। और एक जो कली है वो 15 इंच की कली है, तो हम थोड़ी सी कम रखेंगे, 10 इंच की रख लेंगे क्योंकि कपड़े को देखते हुए हमने काम करना है। वैसे ट्राई करती हूँ, देखती हूँ ये 15 इंच की अगर हो जाए। और आसन वाली साइड से थाइस की तरफ से 18 इंच है और इसकी जो आसन की लेंथ है वो 16 इंच है। और ऊपर से वेस्ट जो है वो भी 16 इंच की वेस्ट है। नहीं, ये ऊपर से जो कली स्टार्ट हो रही है ये 2.5 इंच से कली स्टार्ट हो रही है। और ये जो शरारा है, शरारे की जो इसकी मिड की जो चौड़ाई है ना वो है 7 इंच की इसकी चौड़ाई है एक कली की, ठीक है। 22 इंच पे 7 इंच की चौड़ाई है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ऐसी रफ बनाया था। सबसे पहले हम एक हिस्सा लेंगे, हमने 4 पार्ट्स कटिंग किए ना, एक हिस्सा हम लेंगे उसकी कटिंग करेंगे। और अब आप ये फोल्डिंग देखिएगा कि मैंने किस तरह फ़ोल्ड किया है। हमने एक कपड़े में से 3 कली निकालनी है और 3 इस तरह निकलेंगी, ये देखें, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसकी कटिंग देंगे। हम चौड़ाई पूरी रख लेंगे। अच्छा, यहाँ से हम चौड़ाई पूरी रख लेंगे। नीचे की कली आ गई, ठीक है। इसका जो दरमियान है वो हम 4 इंच लेंगे टोटल, यहाँ से और यहाँ से। और इसकी हमने कटिंग इस तरह करनी है। ये हो गया। इसको यहाँ से ऐसे मैच कर देंगे। ये कटिंग हमने देनी है, ये वाली जो हम शरारा स्टिच कर रहे हैं। अच्छा, एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा क्लोज करके। नीचे वाली साइड से नीचे वाली साइड से हमने पूरा ले लिया है। नीचे जो है इसकी चौड़ाई वो 12 इंच की है। ऊपर से मैंने आपको जिस तरह बताया, ऊपर से आपने 4 इंच रखना है और इस तरह कटिंग देनी है इसकी। ये वाला जो कपड़ा है ना, ये और वो वाला ज़ाया ही जाएगा। चलें अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कपड़ा जो इसमें ज़ाया हो रहा है ना, मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कपड़ा ज़ाया करूं, लेकिन जो शरारा है ना एथनिक वाला, उसकी कटिंग ही ऐसी थी। मैंने सोचा कुछ डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ये है कि आप लोगों को इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह क्या चीज़ बन रही है और क्या चीज़ बनानी चाहिए थी हमें। मतलब ये है कि आपका नुकसान ना हो। कोई चीज़ आप लोग देख लेते हैं तो कुछ सीखते ही हैं उस वीडियो से। अच्छा, ये एक जो है मैंने साइड कटिंग कर ली थी, इसी तरह ही हर कली में कटिंग कर लूँगी इसके ऊपर रख के। तो जी ये सारी मेरी कलियाँ ऐसे कटिंग हो चुकी थी। एक एक करके आपने कटिंग करनी है अलग अलग, ये नहीं कि सारे हिस्से आपने उठा के ऐसे रख लिए, चलो भाई कटिंग कर लो। इतना सारा आगे पीछे छोटा मोटा सब हो जाता है, तो 1 बाय 1 करके ही आपने कटिंग करनी है। इस स्टाइल की कटिंग में ना तो कपड़ा काफ़ी ज़ाया हो रहा था। ये देखें, ये भी गया और दूसरी साइड से जो कटिंग हुआ था वो भी गया। एक छोटी सी बच्ची की, 2 से 2.5 साल की बच्ची की एक फ्रॉक कटिंग हो जाएगी कलियाँ वाली। मतलब कटिंग क्या हो जाएगी, कलियाँ तो कट गई।
एक कली का जितना भी घेरा था ना मैंने नीचे से रख लिया था, 13 इंच घेरा उसका तैयार था, लेकिन इसका तो सिलाई से पहले ही 13 आ रहा है, तो इसका 12 इंच का तैयार होगा नीचे से। एक कली जो है 12 इंच की, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, पूरा राउंड में एक पाइंचा 72 इंचेस का तैयार होगा, मतलब पूरा बॉटम एक पाइंचा जो होता है, ठीक है, 72 इंच का एक होगा और 72 इंच का एक पाइंचा होगा। चलें अब मैं इन सब कलियों को जोड़ लेती हूँ और हर कली में मुझे लगाना है जो मैंने आपको चपटी डोरी बताई थी, ये वाली, ये डोरी मैं लगाऊंगी हर कली में। चलें अब मैं सारी ये कलियां जोड़ लेती हूँ आपस में। अच्छा जी, ये देखें, ये 6 कलियां हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह फोल्ड कर देंगे और इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हमने इसकी आसन कटिंग करनी है। अच्छा, आसन कटिंग करने के बाद ना नीचे से ट्रिमिंग कर लेनी पूरी गोलाई शेप में। अच्छा, जब कलियां जोड़ी थी ऊपर नीचे तो ना थोड़ा सा ये छोटा हो गया था, तो आपने जब भी कटिंग करनी है जितनी तैयार लेंथ रखनी है उससे 2 इंच आपने लंबी ही रखनी है कलियों की, ठीक है। और जी फिर नीचे मुझे ना पैच लगाना पड़ गया था और इस तरह का कपड़ा भी नहीं था, तो जाके मैं कपड़ा परचेज़ करके लाई थी और कपड़ा मुझे 1.5 गज़ का चाहिए था, लेकिन पूरी शलवार की कटिंग रखी हुई थी। लोकल मार्केट से मैंने ऐसे ही ले लिया था, लेकिन वो भी मुझे 800 रुपये का शलवार का कपड़ा मिला था। अच्छा था, कैम्ब्रिक का कपड़ा था, बड़ा ज़बरदस्त कपड़ा था, तो वो मैंने इसमें यूज़ किया था। इसके बॉर्डर मुझे लगाना पड़ा था, क्योंकि जब इसकी कटिंग की ना नीचे से ट्रिमिंग की, थोड़ी सी लेंथ कम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ना डिज़ाइन थोड़ा सा कर लिया जाए। जो कपड़ा मैं परचेज़ करके लाई हूँ वो मैंने फिर जो तिल्ला था उसकी सिलाइयाँ लगाई। अच्छा, सबसे पहले ना हम ये करेंगे कि आसन कटिंग कर लेती हूँ मैं, उसके बाद ये कि हम ये चपटा डोरी जो मैंने आपको भी दिखाई है ये हम हर कली में लगा लेंगे। आसन देख लें, आसन की जो लेंथ है ये हमने 14 इंच रखनी है, क्योंकि 2 इंच ऊपर से तो बेल्ट बन जाएगी और हाफ इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा। टोटल ये आसन जो है 15 इंच की तैयार होगी। 15 इंच ही रखनी है आपने, एकदम परफेक्ट साइज़ है। ये शेप आपने देनी है, ज़्यादा इसको अंदर की तरफ नहीं लेके जाना आपने, इस तरह हल्का सा कर्व दे के इसकी इस तरह कटिंग करनी है आपने। और जी इसके बाद जो है कि मैं चपटा डोरी लगा लूँगी, उसके बाद हम नीचे बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर की वजह से एक अच्छा सा ठहराव आ जाता है। अगर आपने बॉर्डर नहीं लगाना तो पलटावा लाजमी आपने लगाना है 3 इंच का। शरारों में इन चीज़ों में ना बॉर्डर लाजमी लगे। फ्रॉक हो गया, खोल के ना मैं ऊपर से वेस्ट देख लेती हूँ कि कितनी तैयार हो रही है। ये देखें, अच्छा ये वेस्ट जो तैयार हो रही थी ना 19.5 हो रही थी, तो मुझे ना ज़िप की ज़रूरत नहीं थी इसमें, लेकिन मैंने सोचा कि फिर भी लगा लूँ। अच्छा, जो ये है ना एक कली आपने 4 इंच की ही कटिंग करनी है, तो ये 3 इंच तैयार आएगी। 3 इंच तैयार आएगी तो एकदम ये परफेक्ट है। 19.5 आ रही है इसकी वेस्ट, तो आप लोग नाप ले। मीडियम साइज़ का एकदम परफेक्ट बना है, ऊंच नीच बिल्कुल भी नहीं इसमें हुई। तो ये चपटा डोरी मैं लगा लूँगी। उसके बाद जी ये कि ज़िप की तरफ आ जाते हैं। मैं सोच रही थी ज़िप लगा लूँ, ज़िप इस कलर की मिली ही नहीं। ज़िप जो ये कलर ही बहुत मुश्किल सा है, अजीब सा, तो इस तरह की मुझे ज़िप नहीं मिली। जगह तो मैंने छोड़ी थी, लेकिन ये देखें सारी कलियों में ना मैंने चपटा डोरी लगा ली थी, तो मुझे बाद में ज़िप का याद आया था। साइड पे लगानी थी ज़िप, मैंने फिर आगे से खुला छोड़ दिया। फिर मैंने कहा यार क्या मैं आगे से खुला छोड़ूं। वैसे ज़िप लगाने का भी तरीका मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में, तो इसको मैं बंद ही कर लूँगी फ्रंट से, क्या लगाऊँ मैं, छोड़ दो। तो जी बस फिर ये है कि मैंने ऊपर नेफ़ा लगा लिया था। नेफ़ा देखें इस तरह मैंने लगाया था राउंड में, सिंपल नॉर्मल जो लगता है। 3.5 इंच की मैंने कटिंग की थी चौड़ाई से, तो लंबाई आप लोग इसके हिसाब से देख लीजिएगा। ये देखें, ये इस तरह मैंने नेफ़ा लगाया। कोई मैंने ऊपर सिलाई नहीं दी, अगर आप लगाना चाहें तो लगा ले, मैंने नहीं दी इसकी सिलाई। हाँ, और ये है कि एक एक स्टिच आप कोने से ना राइट और लेफ़्ट पे, जहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है ना, यहाँ दोनों साइड से ना ज़रा सा बैक रिवर्स इस तरह करके पक्का कर लिया करें फ्रंट और बैक पे ना, ताकि ये लास्टिक जो है ना मुड़े ना, फोल्ड ना हो। एक इस साइड पे स्टिच दे लें और एक इस साइड पे। अच्छा, जो दूसरा ये जो कपड़ा है ना, ये मैं पहले सोच रही थी कि चपटा डोरी की मैं लाइनें लगा लूँ,
लेकिन चपटा डोरी इधर उधर इतनी मुड़ रही थी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो मैंने सोचा कि तिल्ले का धागा लेके, तिल्ला भी रखा हुआ है मेरे पास, तिल्ले का धागा लेके क्यों ना बॉबिन में भर के, फिरकी में भर के, कुछ लोग बॉबिन बोलते हैं, कुछ लोग फिरकी बोलते हैं, उसमें डाल के ना तो इस पर सिलाई लगाई जाए। अच्छा, इस तरह ना बार बार फोल्ड कर करके इस तरह की शेप में, तिरछी शेप में आपने इसको आयरन कर लेना है। और आप देख लीजिए कि 2.5 इंच पे ही मैंने रख के इसको आयरन किया था। और फिर तिल्ले की मैंने पूरी सिलाइयाँ लगा ली थी। वो देखिए तिल्ले की रील रखी हुई है ना ये देखें डबल स्टिच मैंने दिया था। ये देखें पूरी इसको मैंने ऐसे स्टिचेस लगा लिए थे। गला मेरा इतना ख़राब था, इससे पिछली वाली वीडियो में काफ़ी लोग कह रहे थे आप डबिंग ना किया करें, आपकी रियल जो वॉइस है वो बहुत अच्छी है। तो मैंने वो डबिंग नहीं की हुई थी। लोगों, मेरा वो गला ख़राब था, इतना नज़ला आप लोग सोच नहीं सकते मेरी क्या हालत थी। अच्छा, ये देखिए ज़री शॉप से ये इजीली तिल्ला मिल जाता है। 80 रुपये की रील या 120 रुपये की रील है। तो ये जो इसकी चौड़ाई है कपड़े की जो नीचे रखा हुआ है ये 5 इंच का है, लेकिन मुझे 3 इंच का तैयार करके लगाना है। ये इस तरह मैं बॉर्डर लगा लूँगी। और ये जो कपड़ा है ना नीचे जो रखा हुआ है तिल्ले की सिलाइयों वाला, इसके पीछे भी मैं पलटावा लगा के फिर इसके ऊपर लगाऊंगी नीचे वाली साइड पे। तो मैं आपको अब तैयार करके दिखाती हूँ। पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया। इतना अच्छा ये स्टाइल है, डिज़ाइन है, आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है और मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। यहाँ मेरा रिप्लाई ना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, वहाँ कमेंट करें। जी, ये मेरा शरारा हो गया था रेडी, कलियों वाला शरारा, जो कि हर कली में मैंने ये चपटा डोरी लगाई है। और 3 कलियां फ्रंट पे हैं, 3 बैक पे, मतलब एक पाइंचे पे 6 कलियां हैं। ये देखिए एक पाइंचा और ये दूसरा, कितना प्यारा लग रहा है। देखें हर कली में डोरी लगाई हुई है। और इसकी कटिंग बिल्कुल डिफरेंट है, जिस तरह मैं अक्सर बताती हूँ उससे हट के ही कटिंग है। लेकिन इस कटिंग में ना कपड़ा वाकई बहुत ज़ाया होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जिस हिसाब से हम फ्रॉक कटिंग करते हैं तिरछी कटिंग करके, तो इसी तरह कलियाँ कटिंग किया गया, उससे और ज़्यादा फ्लेयर बनेगा। ये जो है ये देखें इस तरह धागे की, तिल्ले के धागे की सिलाइयाँ लगा के मैंने ये इस तरह ये पैच लगा लिया है नीचे। और दूसरा ये है कि आपने इसी तरह ही पैच लगा लेना है और अंदर वाली साइड से ये ओवरलॉक हो जाएगा। बस अभी चक्कर लगेगा तो मैं ओवरलॉक भी करवा लूँगी। इसको ऊपर से ऐसे खोल के दिखाती हूँ। ये देखें अंदर वाली साइड से भी ना, जो ये आसन है यहाँ वाली साइड से भी आपने चपटा डोरी लगा लेनी है। एक कली ज़ाहिर है यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। और जी ये देखें इस पे मैंने फ्रंट पे जिप नहीं लगाई, इसको पूरा कवर कर दिया था। ये बिल्कुल फिटिंग में आ रहा है, तो लास्टिक ही बेस्ट रहती है। जिप लगाना चाहें तो जिप लगा लें। यहाँ साइड पे मैं डोरी लगा चुकी थी यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा जाने दो। तो ये रेडी हो गया था। इसकी जो शर्ट है वो भी मैं इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में स्टिच कर लूँगी। आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, नेक्स्ट वीडियो का आप लोगों ने वेट करना है। इस शरारे की जो लेंथ है 41.5 लेंथ है इसकी। और जो मैंने एथनिक का दिखाया था कि मैं सेम वैसा स्टिच करूँगी, उसका जो है लेंथ भी बहुत ज़्यादा थी, 46 जा रही थी उसकी लेंथ था, तो मैंने 5 इंच ये कम की है। और जी उसका फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा था, इसका थोड़ा सा कम है फ्लेयर, लेकिन ये है कि इसको भी पहनने में बहुत मज़ा आ रहा है। और जिस तरह मैं कटिंग मैंने ये वाली की है ना, इसमें तो बहुत कपड़ा ज़ाया हुआ है। अगर आपने सेम एथनिक वाले की तरह फ्लेयर रखना है नीचे से, तो आपने इस कपड़े की कटिंग वैसी ही करनी जैसी मैं बताती हूँ फ्रॉक्स वगैरह पे, तिरछी कटिंग जो होती है। राइट, समझ आ गई आप लोगों को? और नहीं समझ आई तो आप लोग दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये प्यारा स्टिच हुआ है, आप लोगों ने सेम एज इट इज़ ऐसे ही स्टिच करना है। और कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। फाइनल लुक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पहन के दिखाऊंगी जब शर्ट स्टिच हो जाएगी कि कैसा लग रहा था पहना हुआ। तो जी अब चलते हैं हम, बस नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करती हूँ मैं, और आप लोगों ने वेट करना है। और वेट करने तक आप लोगों ने ये स्टिच कर लें। अगर आप लोगों ने स्टिच नहीं किया तो ये शादी बीच में आ गई थी, जिसकी वजह से ये मैंने रख दिया था, स्टिच नहीं किया था। शादी बीच में आ गई थी सिस्टर की, और कुछ चीज़ें हैं अगर आप लोग, मेरा मेकअप, मेरी ड्रेसिंग और कुछ पर्सनल चीज़ें अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोग से शेयर करूँ शादी की, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में लाजमी शेयर करूँगी। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।